अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नईमुल्लाह खान। आप देख रहे हैं NNN न्यूज़। नईमुल्लाह न्यूज़ नेटवर्क के इस प्रोग्राम में जो आज अहम बात है, जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि जुमादी उस सानी का महीना जा रहा है। इस महीने के बारे के अंदर सबको मालूम है कि इस महीने के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यानी जिसके बारे के अंदर तमाम आलम इस्लाम का मुसलमानों का अकीदा है कि अगर अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद को दुनिया के अंदर सबसे ऊंची हस्ती है वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। उनकी ये वफ़ात का महीना है। यानी इस महीने के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई। यानी 22 जुमादी सानी सन 13 हिजरी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, दुनिया से रुखसत हो गए। इस हवाले से पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालाते ज़िंदगी के बारे के अंदर तज़किरे हो रहे हैं। उलमा की महफिलों के अंदर भी और दूसरे प्रोग्रामों के अंदर भी अहले इस्लाम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे के अंदर, उनकी ज़िंदगी के बारे के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने भी ये सोचा कि एक मुसलमान होने के नाते जो है मैं भी जो है आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी के बारे के अंदर जो कुछ प्रोग्राम करूँ NNN न्यूज़ के ऊपर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर अच्छा प्रोग्राम जो है आप तक पहुंच सके। हर अच्छे प्रोग्राम को जो है सपोर्ट करना, उसको आगे फैलाना जो है मुस्तकिल सिलसिला जारी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हालाते ज़िंदगी जानने के लिए मेरे पास जो आज सबसे अहम जो शख्सियत शहर की थी मेरे नज़दीक, वो मौलाना सईदुर रहमान फ़ारूकी साहब जो हैं मेरे पास अभी मौजूद हैं। इनके बारे के अंदर थोड़ी सी मैं आपको तफसील बयान करता चला जाऊं कि ये सुन्नी उलमाए कौंसल कामोगी के ज़िम्मेदार भी हैं और वकील सहाबा भी हैं। बड़े दलेर किस्म के जो हैं ये आलम हैं, बड़े दलेर किस्म के ये जो है शख्सियत हैं। आज जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो है खुश आमदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि आज का प्रोग्राम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी जो है ये सब तकवे के मामले के अंदर जो है आपको सबको मालूम है, नाज़रीन भी इसके अंदर जानते हैं कि तकवे के मामले में सबसे ज़्यादा जो है आगे थे। थोड़ी सी मैं तकवे के मामले के अंदर थोड़ी सी बात करते चला जाऊँ कि एक दफ़ा जो है जब आपने हुकूमत संभाली तो आपकी बीवी ने जो है फरमाइश की कि जो है मैं मीठी चीज़ खाने का दिल करता है। तो उन्होंने क्या मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने अपनी, हालांकि पहले उनकी 6 कपड़े की दुकानें भी थी, बड़ा एक इज्जत थी, लेकिन जब मुसलमानों के काम के अंदर लग गए, खिलाफत का काम उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने जो है इस कारोबार के मामले में उनको फुर्सत नहीं मिली। तो जो तनख्वाह मुकर्रर हुई थी थोड़ी सी, उनकी बीवी ने उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है बचाना शुरू कर दिया। तो जो है तो जब इतनी चीज़ मकदार होगी कि पता चला कि यानी कि मीठा बन सकता है, तो वो मीठा पकाकर जो है उन्होंने जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उनके सामने रखा, तो उन्होंने जो है कि हम मीठा कहाँ से लाए। उनकी बीवी ने कहा मैंने रोज़ के पैसों में से वो मीठा जो है यानी पकाया है बचा के। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने वो जो मीठा था वो भी बैतुल माल में जमा करा दिया और इसके अलावा जो है उतना वजीफा कम कर दिया, यानी इतनी ज़िंदगी थी। तो बाकी भी तफसील जो आपके सामने है, थोड़े से आप भी इसके मामले के अंदर जो है हमें बताएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी तो सब यानी कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया।
इसके बारे में थोड़ी सी तफसील जो है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले NNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस महीने की वसातत से ये अजीमुशान प्रोग्राम रखा है और अपना हिस्सा डाला, ज़हार मोहब्बत किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। यहाँ पर मैं ये कहता चलूँ कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं इस वक्त आप उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, क्योंकि हर मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उनके बारे में मुझे दावत दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, ना कोई शर्त ना कोई मोजज़ा। और फिर आपके बाद औरतों में सईदा खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी अम्मा जान, और बच्चों में सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और गुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब भी पहले मुसलमान का नाम लिया जाएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के बाद, तो नाम अबू बकर सिद्दीक़ का आएगा। और इसी तरह जमात सहाबा में जब पहले सहाबी की बात की जाएगी तो पहला नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आएगा। आप इस्लाम की इकाई हैं, आपने इस्लाम कबूल करने का रवाज डाला है। क़यामत तक जितने लोग इस्लाम कबूल करेंगे सबका सवाब अबू बकर सिद्दीक़ हो जाएगा। कि जो आदमी किसी नेकी की बुनियाद रखता है तो जब तक वो सिलसिला जारी रहता है तब तक उसके खाते में सवाब जाता रहता है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं कि अल्लाह पाक जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने लगे तो फरिश्तों से फरमाया कि मिट्टी लेकर आओ। फरिश्ते मिट्टी लेने के लिए ज़मीन की तरफ आए तो सोचते हैं कि कहाँ से लाएं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब को बनाना है बस्ती की नहीं, जमीन की मिट्टी नहीं, बल्कि जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। जन्नत की मिट्टी को लाया गया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक तैयार किया गया, और जो मिट्टी बच गई थी उसी मिट्टी से अल्लाह ने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बनाया है। तो ये पहले मुसलमान भी हैं, पहले सहाबी भी हैं, पहले खलीफा भी हैं। इस्लाम में बहुत बड़ी हस्ती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताएं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन की बहुत बड़ी जमात थी, लेकिन सफ़र हिजरत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही इंतखाब क्यों फरमाया? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है और ये जानकर नाज़रीन बहुत खुशी महसूस करेंगे कि इतनी बड़ी जमात है और रफ़ीक़े सफ़र का इंतखाब जो किया गया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्यों आया। उसकी असल वजह यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी कोई नहीं, और आपकी जानशीनी जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई है। तो जानशीन जो है वो असल से काम सीखता है, और काम सीखने के लिए उसके साथ ज्यादा रहना जरूरी है, उसको वक्त देना, उसकी सोबत में वक्त गुजारना, और वो किस अंदाज से इबादत करते हैं, किस अंदाज से खिदमत करते हैं, किस अंदाज से फैसले करते हैं, और तन्हाई में कैसे रहते हैं, ये तमाम चीजें जानना थी। और तफसीर हसन अस्करी में है कि अल्लाह ताला ने हुक्मन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि मेरे नबी अपने सफर में अबू बकर सिद्दीक को लेकर जाए। ये अल्लाह ताला का हुक्म था, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने चूंकि जानशीन बनना था, इसकी ये हिकमत थी। आप जानशीन बने और आपने रफीके सफर सिर्फ बने ही नहीं बल्कि आपने हक अदा किया है। जो तकलीफें थी उनके लिए अपने आप को पेश किया, और जो राहत थी वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई जा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तमाम सहाबा किराम में आपको मुमताज जाना जाता है, इसकी वजह क्या है? जी, इसकी वजह ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पुरानी शख्सियत है, पहले सहाबी हैं,
जानशीन नबूवत हैं, इमाम सहाबा हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोग नमाज पढ़ें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में हुजूर के मुसल्ले पर आना, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, एक ऐसा आदमी है मैं उसके नाम को, उसके माँ बाप के नाम को जानता हूँ कि जन्नत का हर दरवाजा उसको मरहबा मरहबा कहेगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होगा? आपने फरमाया वो अबू बकर बिन कुहाफा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पूरी दुनिया में वाहिद वो साहबी है, वाहिद वो हैं कि जिनको ये एजाज हासिल है कि आप खुद भी साहबी, आपके वालिद भी साहबी, आपका बेटा भी साहबी और आपका पोता भी साहबी। यानी मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान साहबी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर साहबी, अबू बकर बिन कुहाफा साहबी, कुहाफा खुद साहबी रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन। यानी आपकी 4 नस्लों में अल्लाह पाक ने ये सहाबियत की जो सिफत है इसको मुंतकिल किया है। सहाबी होने का शर्फ हासिल है सिर्फ आपके खानदान को। और फिर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होने का शर्फ हासिल है। वैसे तो हर नबी का जो सहाबी है वो शान वाला है, कमाल वाला है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के क्या कहना। तौरात नाज़िल हज़रत मूसा अलैहि सलाम पे हुई है, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहि सलाम पे, इंजील हज़रत ईसा अलैहि सलाम पे, और अल्लाह पाक फरमा रहे ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। उनमें भी हुजूर के सहाबा की मिसालें मौजूद हैं। और कुरान पाक की करीबन 1000 से ज्यादा आयात हैं जो अल्लाह पाक ने शान सहाबा में नाज़िल फरमाई। और कुरान पाक में जहां पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया, उनमें सबसे पहला जो हकदार हैं वो सहाबा इकराम है, और पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया सहाबा इकराम का, तो कुरान पाक में है उलाइकल्लज़ीना अमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों में तकवा था। और जब अबू बकर सिद्दीक की बारी आई तो वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, कि तकवा की सबसे ज्यादा जो हकीकत है और जो शान है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पाई जाती है। तो एक बात ये भी है कि तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार सखी साहबा में जो होता है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी तफसील नाज़रीन को बताएं। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़े सखावत आप मक्का के सबसे बड़े ताजरों में आपका शुमार होता है। आपकी 6 दुकानें थी। आपने हिजरत के मौका पर घर में कुछ नहीं बचाया, सब कुछ आप पर खर्च कर दिया। फिर एक दिन आप मस्जिद नबवी में बैठे रो रहे हैं, किसी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या मसला है, आप परेशान हैं, दुआ में रो रहे हैं। तो अर्ज की अल्लाह पाक ने बहुत सारा माल दिया है, और लेने वाला जो है वो नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है। मैं कुर्बान करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हुजूर का हाथ नीचे हो और अबू बकर का हाथ ऊपर हो। तो अल्लाह कोई हालात ऐसे पैदा करे कि माल भी हुजूर पर खर्च हो जाए और हाथ भी हुजूर का नीचे ना आए। ग़ज़वा तबूक का मौका आया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल ला के आपके कदमों में रखा। ये हिस्सा और ये अंदाज़े सखावत अबू बकर सिद्दीक को ही मुयस्सर है रज़ी अल्लाह ताला। आपकी सखावत कहते हैं कि सखी सखी की कदर करता है। अल्लाह सखी है। क़यामत में माशर के मैदान में अल्लाह पाक से सवाल किया जाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करें, अल्लाह हिसाब शुरू किया जाए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हिसाब के लिए किसको पेश करते हो? या अल्लाह मैं अबू बकर सिद्दीक को पेश करता हूं। तो जब अल्लाह पाक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये अबू बकर जब भी दुनिया में मेरी राह में खर्च किया बगैर हिसाब के किया, आज मैं अल्लाह अबू बकर का हिसाब लूं, मेरी रहमत के खिलाफ है, मेरी रहमत को गवारा नहीं है। तो वो सखी जात अबू बकर की सखावत की कदर करेगी क़यामत के दिन, और सारी दुनिया ये जान जाएगी
कि वाकई दुनिया में सखावत का एक बड़ा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। नाज़रीन, जैसा कि आपने मौलाना साहब की बातें सुनी, बड़ी कीमती बातें हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे के अंदर पूरी ज़िंदगी में इंसान बोलता रहे, लिखते रहे, मर रहे, तो लिखने वाले जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी शान ख़त्म नहीं होगी। एक छोटी सी बात कहकर जो है मैं भी इस प्रोग्राम को ख़त्म पजीर करता हूँ कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस दुनिया के अंदर तमाम लोगों के हकूक़ अदा कर दिए हैं, एहसानात के बदला दे दिया है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी ज़ात है, ऐसी शख्सियत है कि इनका हक में दुनिया एहसान का हक दुनिया के अंदर मैं नहीं अदा कर सका, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही इनके एहसानात का बदला देगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान राना नईमुल्लाह खान साहब को इजाज़त दीजिए, और जो मैं प्रोग्राम के आखिर में फिर मौलाना सईद अरमान फ़ारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।